इस समय दो त्योहार एक साथ है। आज ईद उल फितर भी है। ईद उल फितर को प्यार, मोहब्बत, आपसी सौहार्द का त्योहार माना जाता है। इसको मीठी ईद भी कहते हैं। दूसरी तरफ नवरात्रि है, जिसको श्रद्धा, शक्ति और सामंजस्य का भी त्योहार माना जाता है। तो आज दोनों त्योहार के मौके पर यहाँ असद फारूकी के आवास पर हैं। तमाम लोग, हिंदू मुसलमान इकट्ठा है, दोनों त्योहार एक साथ मना रहे हैं। तो नवरात्रि और ईद उल फितर के मौके पर एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल असद फारूकी का आवास हर साल रहता है। इत्तेफाक ये है कि 2 साल से, पिछले साल भी नवरात्रि और ईद उल फितर एक साथ थी, इस बार भी दोनों त्योहार एक साथ है। हमारे साथ कुशपुरी है। कैसा लगता है कि दोनों त्योहार एक साथ जब हिंदू मुसलमान मिलकर मनाते हैं तो एक हिंदुस्तान दिखाई पड़ता है कि हाँ, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारे का देश है। राजीव भाई, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और दूसरा, यही हिंदुस्तान की विरासत है, यही हिंदुस्तान है। मैं ये मानता हूँ कि जो सब धर्मों का सद्भाव है। जब हम आजाद हुए तो इसी की परिकल्पना हमने की थी महात्मा कि ऐसा, गांधी हाँ, की परिकल्पना यही थी कि इस देश में रहने वाला हर बाशिंदा एक हिंदुस्तानी हो, उसे आज़ादी हो अपने धर्म को मानने की। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो खूबसूरती है, जो विरासत है इस धरती की, जिसे गंगा जमुना की तहजीब हम कहते हैं, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए और आपसी भाईचारे के साथ हर त्योहार का, ये हमारा कहना चाहिए कि सौभाग्य है। हम इस देश में गुरु पर्व भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, दिवाली, होली भी मनाते हैं। आज और हम अपनी माता के नवरात्रे भी मना रहे हैं और साथ में कुट्टू की पकौड़ी खा रहे हैं अपने ईद के मौके पे। तो इससे ज्यादा खूबसूरती और क्या चाहिए। यही बना रहना चाहिए। बिल्कुल यही बना रहना चाहिए और ये पैगाम हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए और ये विरासत को मजबूत करने की जिम्मेवारी हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों की है। कुशपुरी जी ने कहा कि ये विरासत है हमारी और इसको सहेज कर रखने की जरूरत हमारी ही है। हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रवक्ता हैं, बड़े किसान नेता हैं। क्या लगता है कि ईद और नवरात्रि एक साथ सब लोग मिलजुल के मनाते हैं तो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए इस देश में कि नहीं, भाईचारा ही सब कुछ है। देखिए, हिंदुस्तान तो जाना ही संस्कृति के नाम से जाता है। यहाँ पे सभी धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं और इतने धर्म और इतनी संस्कृति हैं कि उत्तर भारत में ही करीब जो है 8-10 तरह के रिलीजियस हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जाते हैं तो ये और ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सर्वधर्म संपन्न जो देश है, ये इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे 300 किलोमीटर के बाद जो है कल्चर भी अलग है, धर्म भी अलग होते हैं और मिट्टी भी अलग होती है, पानी भी अलग होता है। लेकिन हमारे देश को संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष और गुट निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष रहे हैं हम। तो यहाँ सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव जो मंत्र है, उसी के आधार पर सबका त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और ये बहुत पुरानी परंपरा मलिक साहब, ऐसे समय में जब लोग धर्म की जाति करते हैं, आजकल जाति की राजनीति देखने को मिलती है, ठाकुर बनाम दलित, दलित बनाम गुजर, इस तरह की देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके लोगों को एक आपसी सौहार्द कायम रखना चाहिए ताकि इस देश की खूबसूरती बची रहे। ये देश जो संविधान से चलता है, इसकी खूबसूरती बनी रहे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जातिवाद वर्तमान जो समय है उसमें जातिवाद जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावी है, हावी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरह से मैं देखता हूँ कि आज जातिवाद के नाम पे सही और गलत ना देखे बिना समर्थन किया जाता है, वो तो बहुत ही गलत है। तो हमें समाज है, समाज का निर्माण सभी लोगों से मिलकर होता है, किसी एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म से नहीं हो सकता। तो समाज उसी का नाम है जिसमें सभी का सहयोग हो और सभी उसमें अपना योगदान करते हो। इस भारत को बनाने में हर धर्म, हर बिरादरी और हर जाति का योगदान है, जो भारत का निवासी है। हमारे साथ आप चौधरी साहब हैं, बताइए मनीष भाई, जब आज नवरात्रि और ईद उल फितर दोनों एक साथ है, आप भी इस मौके पर हैं, कैसा लगता है? क्या सभी को मिलजुल के त्योहार एक दूसरे के मनाने चाहिए ताकि हिंदुस्तान में, मुजफ्फरनगर में आपसी भाईचारा बना रहे? देखिए मान्यवर, सर्वप्रथम तो आपको ईद की शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय नवरात्रि भी चल रहे हैं और ये साल का दूसरा साल पड़ रहा है जो इस समय ऐसी स्थिति पड़ रही है। इसमें ईद और नवरात्रि साथ साथ सभी मिलजुल कर, पिछले साल भी यही था। हाँ जी, इसीलिए सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। हमारे मुजफ्फरनगर की सबसे विशेष तो यही बात है कि इसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग इंसानियत का परिचय देते हैं और एक दूसरे के धर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये खूबसूरती आज की नहीं, हमेशा की है और आगे भी हम यही चाहेंगे कि ऐसी खूबसूरती लगातार बनी रहे।
तो ये तो मनीष चौधरी जिन्होंने कहा कि ये खूबसूरती लगातार बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ मुजफ्फरनगर की एक और शख्सियत है, नाम है अमित पटपटिया। और जिस तरह से मैं दिखाऊंगा कि जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो अमित पटपटिया का नाम इस मुजफ्फरनगर में एक पहचान है। और यहाँ अमित ओ पॉजिटिव, यानी इन्होंने अपनी ड्रेस पर आज जो इन्होंने पहनी है उस पर लिखा भी है कि अमित का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है। अमित जी, ओ पॉजिटिव भी लिखा, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, सबको देते हैं। तो आज नवरात्रि और ईद उल फितर एक साथ, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सभी को ईद उल फितर और नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर ने ऐसा संयोग बनाया कि दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं और बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से और अपने जुनून से कहूँगा कि, क्योंकि ईद को लेके बहुत जुनून रहता है युवाओं में भी खास तौर से, तो बहुत ही हर रंग देखने को मिल रहा है इन त्योहारों में। और यही मेरे भारत की खूबसूरती है और मैं यही चाहूँगा कि ये प्यार बना रहे ये और खूबसूरती लगातार बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं बनी रहनी चाहिए। ये देखिए जब आपकी पावर पॉजिटिव कामों में लगती है तो आपकी पावर डबल हो जाती है, लेकिन जब आपकी पावर नेगेटिव कामों में लगती है तो वो आपकी पावर बिखर जाती है। तो हमारी पावर अगर मिलके हमारे देश को सुंदर बनाने में, हमारे देश को सशक्त बनाने में लगेगी तो हमारे देश का भला होगा, ना कि हम लोग बटेंगे तो उसमें कोई भी फायदा ना होगा बल्कि नुकसान होगा। नुकसान होगा। हमारे साथ आप बताइए, क्या कहेंगे आज असद फारूकी के आवाज़ पर है ईद उल फितर और नवरात्रि। यहाँ नवरात्रि के जो खाने में इस्तेमाल होता है, जो फ्रूट है, पकौड़ी है, वो भी है, और ईद उल फितर की चाट भी है, शीर भी है, क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और ये मुजफ्फरनगर ज़िला जो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी है, गंगा जमुना तहजीब का ये ज़िला है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के सभी त्यौहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे नवरात्रे हो, देखिए संयोग, आज मैं कम से कम 8-10 जगह ईद के मौके पे गया और जितने भी मुस्लिम लोगों ने ईद मिलन का कार्यक्रम रख रखा था तो उन्होंने त्योहार में जो नवरात्रों का हर जगह नवरात्रि का सामान अलग था अलग रखा कि हुआ। ताकि हिंदू भाई जो आए उनकी मतलब वो खाए, नवरात्रि का भी खाए, चूंकि हाँ। मीठा नमक नहीं खाते हैं। हाँ, उसकी मर्यादा जो है बिल्कुल रहनी चाहिए और उस मर्यादा को कायम रखने के लिए आज मेरे साथ ये भी साथ में थे, इनका व्रत था, लेकिन इन्होंने जो व्रत की चीज थी, फल फ्रूट था या पकौड़ी थी या जो भी चीज इन्होंने, संदीप मित्तल जी हैं, इन्होंने कहा तो वो उन्होंने इनके सामने प्रस्तुत की। तो ये देखिएगा कि मुस्लिम वो नवरात्रों के व्रतों के लिए भी उतना ही मतलब कि जो है मर्यादित तरीके से जो है उनको भोजन या उनको चाय पानी कर पिलवा रहा है, जैसे कि उसने मुस्लिम लोगों के लिए जो है शीर या दूसरी चीजें जो है फल फ्रूट रखे हैं, ड्राई फ्रूट रखे हैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे जिले की खूबसूरती है और इसी में हमारी जो है मोहब्बत है। सबसे अच्छा जो हमारे पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता है वो यही जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ जो है बहुत प्रेम से सारे जो है त्योहार और सब कुछ मनाते हैं। मित्तल साहब, आप भी ईद के मौके पर गए, आपका व्रत है, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, जब गए तो आपकी तरफ को पेशकश की गई कि अगर आप व्रती हैं तो आप ये खाइए तो है ताकि आपका व्रत बना रहे। जी जी, देखो जी, जैसे त्योहार हैं वो सभी त्योहार एक प्रेम का रूप होते हैं और इसमें एक ईद होगी, जैसे हम ईद पर जाते हैं और आज क्या हम कई सालों से जा रहे हैं, साथ में रहते हैं, तो इस बार ईद और हमारे नवरात्रे साथ साथ रहे, तो ईद का और नवरात्रों का उन्होंने साथ साथ खाने का व्यवस्था थी, उसमें उन्होंने अलग अलग की सब व्यवस्था कर रखी थी। बड़े प्रेम का त्योहार है जी और बड़े भाईचारे से हम त्योहार बना रहे हैं। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे घर पे पर्व हो। घर पे पर्व हो, मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं है कि मेरा व्रत है, कोई दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल प्यार से, प्रेम भाव से सभी वर्गों के लोग मिल रहे हैं और गले में मिलकर त्योहार को मना रहे हैं। इसी तो ईद उल फितर और नवरात्रि के मौके पर एक और हमारे साथ है मास्टर इसरार, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि और ईद एक साथ हिंदू मुसलमान मिलकर मना रहे हैं, अच्छा हिंदुस्तान दिखाई पड़ता है इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं? बिल्कुल, देखिए, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ और तू पढ़ ले कुरान, अपने तो दिल में है दोस्त बस एक यही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। और वो यहाँ देखने को खूबसूरत तस्वीर मिल रही है। एक तरफ नवरात्रे चल रहे हैं और जो व्रत है जिन लोगों का, उनके लिए अलग से इंतजाम है, और जिनकी आज ईद है तो उनके लिए अलग इंतजाम है। वैसे तो जो है चांद को देखकर मुस्कुराना बेशक ईद है, अगर इंसान को देखकर मुस्कुराए तो रोज ईद है। रोज ईद है। हमारे साथ विपुल भटनागर हैं, IIA से जुड़े हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं।
तो आज नवरात्रि और ईद उल फितर एक साथ दोनों धर्म के लोग मना रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। असद हमारे बचपन का मित्र है, हम साथ पढ़े हैं और हर वर्ष वो यहाँ बुलाते हैं। लेकिन पिछले साल से और इस बार नवरात्रि एक साथ है, दोनों का इंतजाम यहाँ पे है। मेरा व्रत था, जब इसका फोन आया तो मैंने कहा भाई तुम्हारे खत्म हो गए, मेरे अभी हैं। अभी तो चले हंसी मजाक हुई, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे लिए भी इंतजाम है। और यहाँ कुट्टू की पकौड़ी भी हैं और बाकी सब चीजें भी हैं, शीर भी है। तो अब के ये तो हमें शीर तो नसीब नहीं हुई क्योंकि व्रत, लेकिन कुट्टू की पकौड़ी मिली। हाँ, क्योंकि ईद में मुख्य चीज तो शीर है, उसी का ही स्वाद प्रेम का होता है। और यही एक खूबसूरती है कि अगर ये त्योहार सब लोग मिलके बनाएं। और एक चीज अगर आप देखें भी तो पूरे विश्व से और अपने भारत को तुलना करें, पूरे विश्व में आपस में झगड़ रहे हैं सब, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो। हिंदुस्तान में अमन चैन है। हिंदुस्तान है जहां हम सब साथ खड़े हैं, मेरे सारे साथी भी हैं, चाहे विचारधाराएं अलग भी हों, पर हम विचारधारा दिल सबके मिले हुए हैं। दिल के सब हिंदुस्तान है दिल में। और यही एक खूबसूरती है कि भारत धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये विश्व गुरु की ओर पहुंचेगा, क्योंकि हम सब एक लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, आपस में भाईचारे में विश्वास रखते। तो ये विपुल भटनागर थे जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, वो लड़ाई में विश्वास नहीं करता, वो भाईचारे की बात करता है। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य हैं सरदार सुदर्शन सिंह बेदी हैं। ये भी अपने यहाँ हर साल रोज़ा अफ्तार कराते हैं, एक आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द की बात करते हैं। सरदार जी, आप भी रोज़ा अफ्तार कराते हैं। आज नवरात्रि और ईद उल फितर दोनों त्यौहार एक साथ असद फारूकी की आवाज़ पर क्या आप कहेंगे? पहले तो मैं असद फारूकी जी को दिल से हार्दिक बधाई दूंगा कि भाई ईद की भी दावत उनकी है, साथ साथ में नवरात्रों की भी उन्होंने इकट्ठी करी। वो तो हर साल, ये पिछले कितने सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोग्राम करते हैं। और सबसे खूबसूरती उनके यहाँ ये है कि उन्होंने एक वर्ग को नहीं बुला रखा, सभी वर्गों के, मुजफ्फरनगर के जितने भी वर्ग हैं, पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मौजूद है, सब मौजूद हैं और सब मिलजुल के अपना ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। और देखो जी, कोई सा त्यौहार हो, हर त्यौहार को जब सब मिल के मनाया जाएगा, उससे खूबसूरती कोई बात नहीं होती। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे मुजफ्फरनगर में सबको इसी खूबसूरती के हिसाब से मिलजुल के रहना चाहिए और इस तरह त्यौहार मनाना चाहिए। हमारे साथ गोयल साहब है, क्या कहेंगे? आप भी नवरात्रे हैं, व्रती होंगे, इधर ईद उल फितर का त्यौहार है, तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए मुजफ्फरनगर में। धन्यवाद राशिद भाई। पहले तो मैं आपको ईद की बधाई देना चाहूँगा बहुत बहुत। और मैं आज ये जो असद भाई के द्वारा, असद फारूकी के द्वारा काफ़ी वर्षों से लगातार पर्यटन संस्था के अंतर्गत ये ईद का प्रोग्राम किया जाता है और इसमें सभी बिरादरी के लोग शामिल होते हैं। हिंदू भी आपको दिखाई देंगे काफ़ी संख्या में, मुस्लिम भी दिखाई देंगे, सरदार भी काफ़ी दिखाई देंगे। ईसाई तो खैर हमारे शहर में नहीं है। तो ये मुजफ्फरनगर नहीं, एक मोहब्बत नगर वाली जो मिसाल बोलते हैं, वो यहाँ दिखाई देती है। मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रहा है कि भाईचारा, आपसी सौहार्द है। 2013 के दंगों की अगर बात करें, उसके बाद आपसी सौहार्द बढ़ा है मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल, वो तो एक राजनीतिक पिक्चर होती है जो 2013 के दंगों को जिस प्रकार से पेश किया गया था। लेकिन ये जो असली मोहब्बत नगर जो दिखाई देता है, हमारे शहर की मोहब्बत की मिसाल, वो यहाँ दिखाई देती है। तो मैं असद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हर वर्ष की भांति इतना सुंदर प्रोग्राम करते हैं। और हिंदू भाई के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है, जिसमें कुट्टू की पकौड़ी, अगर किसी का व्रत है तो उसके लिए कुट्टू की पकौड़ी की भी व्यवस्था की गई है। और बाकी सभी के लिए पूरी सभी तरह की साफ सुंदर व्यवस्था की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत ईद की सभी को शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर शहर में ईद उल फितर और नवरात्रि का जो एक संयुक्त त्यौहार मनाया जा रहा है, उस असद फारूकी के बड़े भाई हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? आज आपके आवास पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मौजूद हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा प्रयास ये रहता है कि आपस में प्यार मोहब्बत वो बढ़ता चला जाए और बनता चला जाए। और हर साल का हमारा यही रहता है ईद पे कि हमारे जो हैं हिंदू भाई, मुसलमान भाई सारे इकट्ठे हो गए ईद पे एक साथ त्यौहार मनाते हैं और उस साथ त्यौहार मनाते हैं सब। अब आप देख ही रहे हैं, सब जितने लोग भी हैं सब आईएए के ग्रुप के हैं और हमारे मेडिकल को के हैं। सब लोग जो है इकट्ठे होते हैं, सब लोग अपना यहाँ से नाश्ता पानी खाना करते हैं, हंसी मजाक होते हैं, बातचीत करते हैं। तो इससे एक सौहार्द बनता है हिंदू मुस्लिम एकता का। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ये तो हमेशा हमारे साल करते हैं और ये होते रहने चाहिए।
सभी के साथ, मेरे से अलग भी जितने भी और जितने भी ग्रुप हैं, वो भी इस तरह का करते रहना चाहिए। आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ये पैगाम एक मोहब्बत का पैगाम है। असद फारूकी के आवास पर जो ईद मिलन समारोह है और नवरात्रि का भी कार्यक्रम है, ऐसी कुलश्रेष्ठ है, श्री राम कॉलेज के चेयरमैन है। कुलश्रेष्ठ जी, क्या कहेंगे? आज नवरात्रि ईद उल फित्र एक साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये एक हमारा अनूठा संगम होता है सभी समुदायों का यहाँ पर, और हर साल यहाँ ईद मनाई जाती है। और ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंट है कि हमारे नवरात्रे भी चल रहे हैं और भाईचारा की मिसाल है जो प्रथम संस्था यहाँ पर आयोजित करती है। और आपने देखा होगा कि समाज के सभी वर्गों के सभी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, और मेरे ख्याल में इससे बढ़िया आयोजन मैंने नहीं देखा है। और मैं सभी को ईद की बधाई देता हूँ, नवरात्रि की भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बधाई देते हैं। हमारे साथ समर प्रकाश हैं। समर्थ जी परिचय संस्था चलाते हैं, उसके संरक्षक हैं। मुजफ्फरनगर में उनकी अपनी एक इमेज है। असद फारूकी भी इसी पर्यटन संस्था के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, ईद मिलन समारोह करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से नवरात्रि और ईद मिलन दोनों कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। समर जी, पर्यटन के तहत इस तरह का आयोजन होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का प्रयास समाज में भाईचारा बढ़ाना है। पर्यटन संस्था में जो भी लोग जुड़े हैं बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, और उन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि दोनों त्यौहार अगर साथ पड़ते हैं तो हम साथ मिलकर मनाएं। और इससे एक समाज में जो गहरा संदेश जाता है वो इतना जरूरी है आज के जबकि आपस में काफ़ी मतभेद। वो ये 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जब समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, समाज बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद इस तरह के आयोजन और पर्यटन संस्था की भी इसमें अहम भूमिका है। किस तरह देखते हैं इस तरह का आयोजन होंगे तो एक भाईचारा बना रहेगा मुजफ्फरनगर? जी बिल्कुल। समाज में ऐसा ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग टीवी से या कहीं से भ्रमित होकर एक धारणा बना लेते हैं। पर्यटन का काम है उस धारणा को तोड़ना और मौके पे ये दिखाना कि इतने सारे लोग एक ही मंच पे एक ही दिन एक ही जगह पर बधाई देने आए हैं। इससे बड़ा संदेश समाज में नहीं जा सकता। जो आप ये कह रहे हैं जो मुजफ्फरनगर की धारणा टीवी से बनी, सोशल मीडिया से बनी, धरातल पे ऐसा नहीं है। धरातल पे आज भी मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर है और मौजूद है। और हमारे खानदान में और हमारी संस्था में तो शुरू से है। हमारी संस्था में कितने लोग हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, सिख समाज से हैं। हम ये भेदभाव कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। और ये सब आप लोग आते हो और ये यहाँ पे हर रोज, हर महीने, हर वर्ष एक आयोजन हो जाता है। इसके लिए मैं सभी का, यहाँ आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो जो 2013 के दंगों के बाद मुजफ्फरनगर की एक इमेज बनी, मालिया उस इमेज को तोड़ने के लिए पर्यटन संस्था लगातार कार्य कर रही है, लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल। पर्यटन संस्था कोशिश करती है कि सभी वर्गों के लोगों को एक मंच पे लाया जाए, और वो फिर एक रिएक्शन, ऐसा चेन रिएक्शन होता है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं। और जब हमें जरूरत पड़ती है और कोई शहर में कोई माहौल खराब होता है तो हम मीटिंग करते हैं और हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाया जाए और जो भ्रम है उनको दूर किया जाए। और उस कड़ी में हमारे जो भाई हैं असद फारूकी जी, वो बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने रखा। उसमें आप भी हर साल ये इंटरव्यूज़ करते हो, और आपका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये कड़ी इसी तरह सिलसिला चलता रहे और मोहब्बत नगर के नाम से जो हमारा जनपद जाना जाता है वो इसी तरह कायम रहे। असद भाई, आप भी ये कार्यक्रम करते हैं, क्या मोहब्बत नगर के नाम से मुजफ्फरनगर को जाना जाए, ऐसी परिकल्पना, ऐसी कल्पना आप भी करते हैं? देखिएगा, नाम मोहब्बत नगर ये शुरू से रखा हुआ है, मोहब्बत नगर है भी है। कुछ लोगों के सिर्फ उसके व्यवहार से ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुसीबत नगर बन जाए। ये शुरू से मोहब्बत नगर है, मोहब्बत नगर रहेगा। अब आप यहाँ देखते हैं मेरे यहाँ मंडी से, गानी कॉलोनी से महिलाएं भी, पुरुष भी सब आते हैं। और मैं सात्विक भोजन भी रखता हूँ यहाँ पर जो नवरात्रों का होता है। तो आपकी जो फोटोग्राफर हैं मैडम शर्मा जी, तो इनको भी हमने सात्विक भोजन इनकी वजह से भी कराया है क्योंकि मुझे पता है वर्ती हैं।
तो इसलिए और भी लोग कर रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं और सब हिंदू मुस्लिम एक है, हम सब एक हैं। मोहब्बत नगर जिंदाबाद। मोहब्बत नगर जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता था, हम इसको मुसीबत नगर नहीं बनने देंगे। असद फारूकी के आवाज़ पर आज ईद मिलन और नवरात्रि दोनों त्यौहार एक साथ, तो क्या मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर बने रहेगा, मुसीबत नगर नहीं बनेगा? बेशक हमारा पक्का यकीन है कि ये मुसीबत नगर है, मोहब्बत नगर है, मोहब्बत नगर ही रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह का आज का प्रोग्राम है पिछले कई सालों से होता आया है, इसमें हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहबों के लोग हैं, दूर दराज से लोग आए हैं और ईद की खुशी में शामिल है और बड़ी खुशी से शामिल हुए हैं। सब ईद मना रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बिल्कुल होते रहने चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे। हमारे साथ कलीम त्यागी हैं। कलीम जी, ईद मिलन और नवरात्रि दोनों त्यौहार एक साथ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ईद मिलन प्यार और मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक, सौहार्द का प्रोग्राम का त्यौहार है। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है, जो कहीं ना कहीं रमज़ान से ही एक मैच करता है। तो मैं दोनों कम्युनिटीज़ को यहाँ इकट्ठा करने पर जनाब असद फारूकी साहब को, जो महासचिव है पर्यटन संस्था के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक पैगाम देता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। असद फारूकी के आवाज़ पर ईद उल फितर और नवरात्रि के जो त्यौहार संयुक्त रूप से मनाया गया है, यहाँ मौजूद है राजीव प्रताप सैनी मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव भाई, ईद मिलन समारोह, नवरात्रि भी दोनों एक साथ यहाँ मनाए गए, तो कैसा लगता है? इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। देखिए, कोई भी त्यौहार धर्म या मजहब से बना हुआ नहीं होता। हर त्यौहार के पीछे एक इंसानियत का पैगाम होता है और जिस तरह से ये त्यौहार पिछले कुछ समय से एक साथ आ रहे हैं हिंदू मुस्लिमों के, और उसमें आना जाना बढ़ा है एक तरह से, तो मैं मानता हूँ ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। और जिस तरह का ईद उल फितर का प्रोग्राम होता है, मैं तो ये कहूँगा कि एक मीठी ईद का प्रोग्राम है और उस पर सब लोग भाई एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और बधाई देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से सब समाज एक मिले जुले समाज है, एक दूसरे के सुख दुख में जब हम रात दिन रह सकते हैं तो त्यौहार एक साथ मिलकर क्यों नहीं मना सकते? तो मुजफ्फरनगर की सरजमी से तो 2013 के दंगे की एक भूमिका बनी थी, अब वो धीरे धीरे टूट रही है, दफन हो रही है कि नहीं मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है, मुजफ्फरनगर में भाईचारा है, मुजफ्फरनगर में आपसी सौहार्द है। तो ये जो मुजफ्फरनगर की एक पहचान बनी थी कि मुजफ्फरनगर दंगा एकदम एक लगता था पता नहीं क्या हुआ, तो ये धीरे धीरे कुछ संस्थाएं, पर्यटन भी उसमें शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल हैं, तोड़ रहे हैं इस परंपरा को कि नहीं मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है। देखिए, 2013 एक बदनुमा दाग था मुजफ्फरनगर के चेहरे पे और मैं मानता हूँ एक एक्सीडेंटल घटना थी। कुछ लोगों ने उसकी राजनीतिक फसल काटी है, वो काटने में कामयाब हो गए, लेकिन अंततः लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, मोहब्बत एक सबसे बड़ा धर्म है और निश्चित रूप से इसी के दम पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे हर दिन ईद है। अशद भाई ने प्रोग्राम किया है, अशद भाई के साथ तो बात करके हर दिन ऐसा लगता है जैसे हर दिन ईद है, उस तरह की उनकी नेचर है। समर्थ जीवी भी इस तरह की कोशिश करते हैं तो लगता है हर बार दिवाली है, हर बार होली है। समर्थ जी भी लगातार प्रयत्न करते हैं और इनके प्रयत्न सार्थक है मुजफ्फरनगर में और अलग लकीर खींचकर चल रहे हैं, लीक से हटके काम करते हैं, उनका अपना स्थान है। और मुजफ्फरनगर में जब जब भी सकारात्मक पहलुओं को और सकारात्मक कार्यों को याद किया जाएगा तो समर्थ जी को हमेशा याद किया जाएगा। तो मान लिया मुजफ्फरनगर में पर्यटन सफल होता दिखता है, कोशिश लगातार अगर जारी है तो लगता है कि आगे कामयाबी मिलेगी, मिल रही है। देखिए, इतिहास में कुछ चीज़ें अमर हो जाती हैं, समयानुकूल, समय के साथ साथ अगर आदमी ईमानदारी से अपनी बात करे, भले ही वो कितनी भी विरोधी हवा चल रही हो, उन्हें भी लोग याद रखता है। और जो लोग बिना लालच के, लोभ के, केवल सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करते हैं, उनको भी समाज हमेशा याद रखता है। भले ही आज उनको तात्कालिक रूप से लोग ये माने कि वे कमज़ोर हैं, उनको उस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन समाज ऐसे लोगों को कभी नहीं भुला पाता। तो ये असद फारूकी का आवाज़ है, मुजफ्फरनगर शहर में है। 2013 के दंगों के बाद जिस तरह की मुजफ्फरनगर की इमेज बनी, उस इमेज को तोड़ने का काम करने के लिए मुजफ्फरनगर में बहुत लोग सक्रिय हैं, बहुत लोग एक्टिव हैं। आज ईद मिलन समारोह और नवरात्रि का त्यौहार दोनों एक साथ मनाए गए, जो साबित करता है कि मुजफ्फरनगर वाकई मोहब्बत नगर है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।